नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3 इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x = 1 at the point A. The ray gets reflected on the line x = 1 and meets x-axis at the point B. Then the line AB passes through the point. तो इनमें से किस पॉइंट से AB पास करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाऊंगा और रफली डायग्राम बनाने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है सबसे पहले मैं ये x और y एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। और कह रहा है एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ले लिया है, मान लेता हूँ कि वो P है, 2,2√3 है। ठीक है, ये हो गया मेरा। कह रहे हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रही है लाइन x = 1 पे। तो x = 1 यानी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लाइन x = 1 है। दिस इज़ x = 1। यहाँ पर एक जो है रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट की है, रे ऑफ लाइट गई है। फिर आगे कह रहे हैं द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x = 1। कह रहे हैं x = 1 से जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट की है और x एक्सिस पर मीट की है पॉइंट B पर। तो पॉइंट B पर मेरा ये ऐसे गया और ये रिफ्लेक्ट किया इस टाइप से, ये जा कर के मीट किया है पॉइंट B पर। ठीक है, अब कह रहे हैं द लाइन AB पासेस थ्रू द पॉइंट। कह रहे हैं कि जो लाइन AB है वो जो है पास कर रही है किस पॉइंट से। तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। अब यहाँ पर ये 2,2√3 है, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये अगर मैं P है मेरा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो है ये मेरा क्या है 2 है। तो 2 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये x = 1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो इसकी जो इमेज होगी P की वो इस वाले एक्सिस पे बनेगी। क्यों बनेगी सर इस वाले एक्सिस पर, y एक्सिस पर? इसलिए बनेगी क्योंकि ये जो है हमें पता है कि जितनी लेंथ होती है इस नॉर्मल पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं ऐसे नॉर्मल ड्रा करूं तो ये जो नॉर्मल पॉइंट से यहाँ तक की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ जस्ट पीछे उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। तो इमेज भी कहीं जस्ट इसके जस्ट पीछे बनेगी और इसको मैं जब इसको प्रोड्यूस करूँगा तो ये लाइन जो है यहाँ पे जाके मीट करेगी। तो ये पॉइंट मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा P' हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरा क्या है 2√3 है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूँ 0,2√3, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा 0,2√3 हो गया, ये 2,2√3 पहले ही है। फिर आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री। कह रहे हैं कि 30 डिग्री पर ये जाके इंसिडेंट हुआ, यानी ये मेरा 30 डिग्री है। और जब ये 30 डिग्री है, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं तो ये भी मेरा इसका जस्ट अपोजिट ये भी 30 है। ये मेरा 30 हो चुका है, ये मेरा 90 पहले से ही है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूं ये मेरा 30 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस टाइप से कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P'B। जो स्लोप AB का होगा वही P'B का भी होगा, क्योंकि ये P'B पर ही A पॉइंट लाई कर रही है। अब यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ से ये गया और ये रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर ये नॉर्मल रे है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसके बराबर होगा। और जब ये इसके बराबर होगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला मान और ये वाला मान कितना हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि ये जो है मेरा 90 डिग्री है, तो
तो मेरा ये अगर मेरा 30 डिग्री ये है तो ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये है, तो जितना एरिया इसका कवर होगा उतना एरिया इसका भी होगा, यानी ड्यू टू सिमेट्री ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी मेरा 30 होगा। और जब ये मेरा 30 होगा तो ये वाला एंगल भी मेरा 30 हो जाएगा। और जब ये 30 होगा और ये 90 है मेरे पास, तो 90 और 30 120, तो ये मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा 120 होगा। तो ये वाला मेरा जो है स्लोप निकालने में मदद करेगा एंगल 120। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देखो स्लोप ऑफ पी डैश बी इक्वल टू tan 120 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं थीटा का मान स्लोप के लिए। तो tan 120 हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 90 + 30। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है तो -cot 30, और cot 30 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है। तो इस तरीके से हमें स्लोप जो है P डैश बी का कह लो या फिर स्लोप AB का कह लो, ये हमें मिल गया -√3। अब एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन AB व्हेन स्लोप -√3, इस लाइन का स्लोप -√3 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश 0, 2√3 है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, y - y1 mx - x1। तो ये हो जाएगा y - y1 है 2√3, m है मेरे पास -√3 और x1 है मेरा 0। तो ये हो गया मेरे पास y - 2√3 -√3x। ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √3x + y, दिस इज इक्वल टू 2√3। ये मेरा हो गया। तो मुझसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि ये जो लाइन AB है वो जो है कहाँ पर लाई करेगी। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द लाइन AB पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इनमें से कौन से पॉइंट से पास होगा, तो इनमें से मैं जो है इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के मान रखूँगा, जो भी RHS को सेटिस्फाई कर देगा वही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चेकआउट करूँ 3, -1/√3, तो ये तो मेरा 3√3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 3√3 हो गया और ये हो गया -1/√3। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 - 1/√3, तो ये हो गया 8/√3। ठीक है, अब ऊपर नीचे अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ √3 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8/3√3, जो कि मेरा 2√3 के बराबर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत होगा। अब उसी तरीके से बी ऑप्शन को भी रख करके इस पर चेकआउट कर लीजिए। जब यहाँ पर मैं बी ऑप्शन रखूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है 4 है और -√3/2 है, यहाँ रख दीजिए। √3 × 4 प्लस y का मान है -√3/2, तो ये हो जाएगा 4√3 और ये एलसीएम लूँगा तो 8√3 -√3/2, तो ये 7√3/2 हो जाएगा। तो ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कैच कर लेता हूँ, तो ये सी रखूँगा मैं यहाँ पर x की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 × 3, और y की जगह पे रखूँगा मैं -√3, तो 3√3 -√3 कितना हो जाएगा 2√3, तो ये जो है RHS के इक्वल आ रहा है 2√3 के। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि C 3, -√3 से ये जो लाइन है वो पास होगी। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।